बिग बॉस 13 हाउस में सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से चले गए। शिफाली जरीवाला अगेन थ्रू अ हार्ट अटैक। वो लैंड ऐसी है जी। कि वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी है। फिर ये लोग कहीं ना कहीं जानबूझ के भी कुछ क्रिएट कर देते हैं, वास्तु को नेगेटिव सा बना देते हैं उस समय, और पॉपुलैरिटी के लिए, TRPs के लिए। क्या आप आत्माओं को देख सकती हैं? ऑफ कोर्स आई कैन सी। तो क्या इस कमरे में है? बात करें हमारे फेमस सिद्धू मूसेवाले के बारे में, राजवीर जवंदा, दीप सिद्धू के बारे में भी, उनका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। क्या उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई है? तो जब आलिया और रणवीर का जो घर बन रहा है वो उनके पुश्तैनी घर है। अब उस जमीन की कहानी हमेशा ये रहेगी कि कितना भी वास्तु या करेक्शन कर लें, जब तक उसकी लैंड की एनर्जी को लेवल में नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं हो सकती। इट्स द इनसिक्योरिटी विद द फीमेल्स। क्या छोटे बच्चों की भी जन्म पत्री बनानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या जरूरत है? कुंडली सिर्फ जब दिखानी चाहिए जब बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों ने चिट बना रखी है और वो वहाँ पे लिख रहे हैं प्रिडिक्टिव डेट ऑफ डेथ। 4th क्लास एंड 5th क्लास के बच्चे 26 मार्च को मैंने प्रिडिक्ट कर दिया तू मर जाएगा, उसका नाम लिख के। What is this nonsense going on? एस्ट्रोलॉजी ने बहुत ज्यादा हाइप पकड़ी है। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर किसी के दिन बदल सकता है? नहीं, अब ये एक क्लिक होता है, किसी के साथ वो उपाय काम कर गया तो यू से कि ये हो गया। आपके डर ने एस्ट्रोलॉजी बढ़ा दी और घूम फिर के एस्ट्रोलॉजी आ जाती है मनी पे। एवरीवन वांट्स मनी। आप ये कहना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं? बहुत ज्यादा डराते हैं। जो बेचारा फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है बॉर्डर पे, उसकी वाइफ कभी जाके देखो, वहाँ पे उसे कोई डर नहीं होता। दे डोंट बिलीव ऑल्सो इन रेमेडी। क्या रेमेडी उन्हें बचा देगी? वो गोली जो चलने वाली है उनके ऊपर, भगवान ने कर्म प्रदान है, कर्म पे फोकस। मेडिकल हीलिंग के थ्रू आप किन किन बीमारियों की हीलिंग कर सकते हैं? हर बीमारी की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इमोशन से कनेक्टेड हो। ADHD, OCD, ये जो बीमारियां हैं सिर्फ दिमाग की बीमारियां हैं, कोई बीमारी कहीं नहीं है। तो आपने आज तक कोई ऐसे केसेस हैंडल करे जहाँ पे मेडिकल हीलिंग के थ्रू लोगों को ठीक किया हो? कैंसर पेशेंट्स के मेरे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। कीमो ले रहे हैं तो वो कीमो एक्सेप्ट कर ले बॉडी। बात करते हैं हम आपके स्टोन्स के बारे में। क्या खासियत है आनंदा स्टोन्स में? आनंदा क्रिस्टल्स जो स्टोन्स हैं उनकी खासियत यही है, उसको आपके लिए पर्सनली एनर्जाइज करके दिया जाता है, जो कि सडन इफेक्ट दिखाता है। कोई सेलिब्रिटी बता सकते हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड है? करण कुंद्रा बॉम्बे में है ना, तो मैंने उसके सम गजेटेड पोस्ट ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, जजेस। ओह वाओ, बिकॉज दे आर द वन जो लॉजिक से चलने वाले लोग हैं। अब आने वाला 2026 भी लोग बहुत डरा रहे हैं। 2026 का डराएगा अभी इस बारी भी? अभी जैसे नेपाल के अंदर जो हुआ वो कहीं ना कहीं और होगा, मे भी इंडिया में भी हो सकता है। दूसरा है कि मेटल्स के अंदर गोल्ड सिल्वर सभी बोल रहे हैं बढ़ेगा और सीरियसली बढ़ेगा। तीसरा मेटल और है जो बढ़ेगा, वो है नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं नवनीत कौर। आज मेरे साथ जो एक गेस्ट मौजूद है ना, वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देके जाएंगे, क्योंकि वो है एक हीलर, एक मेडिकल एनालिसिस, लैंड रेकी हीलर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सच पूछूं तो ऑल इन वन है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये एनर्जीज को सेंस कर लेती हैं, आसपास माहौल को बहुत जल्दी से पता के आपके बारे में सब कुछ बता सकती हैं। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मोनिका का हमारे शो पे, द नवनीत कौर शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनिका जी ऑन माय शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी नवनीत जी। थैंक यू सो मच। तो मोनिका जी, जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, आप इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लैंड रेकी स्पेशलिस्ट हैं आप। ये क्या चीज़ है? ये मैंने वास्तु के साथ पॉडकास्ट किया है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ पॉडकास्ट किया है, लेकिन लैंड रेकी स्पेशलिस्ट के साथ पहली बार किया है। क्या है ये? लैंड रेकी बेसिकली जो मैंने इंट्रोड्यूस की, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज जी। तो वास्तु के अंदर भी एक चैप्टर होता है कि आप लैंड की एनर्जी देखते हैं कि ये लैंड अच्छी नहीं है, बट दे गो इन अ सुपरफिशियल वे कि ये तार डाल दो, ये लैंड अच्छी नहीं है मत लो, यहाँ कुछ है।
बट मेरा कंसेप्ट ये था कि हर लैंड की एक स्टोरी होती है, एक कहानी है। हर लैंड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। कहीं पे है कि बाप बेटे की नहीं बनेगी, कहीं पे है कि यहाँ जो बच्चा होगा उससे तकलीफ ये होगी। सब लैंड के थ्रू पता लग जाता है। दिस इज ऑल लैंड। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारे नानी दादी के टाइम के अंदर हमारी दादी बताती थी कि जो भिक्षा मांगने आते थे तो वो सिर्फ आपकी चौखट पे पैर रख के बोलते थे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इस घर से भिक्षा नहीं लूँगा। तो लैंड आज की नहीं है सारी, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी मानो नहीं मानो, आप किसी भी चीज़ को मिथ कह सकते हो, बट लैंड की एनर्जी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड बरसों से और इस ज़मीन से, ज़मीन खींचती है आपको। आपने देखा है उसकी मौत ने उसे उस ज़मीन पे खींच लिया। जी बिल्कुल। तो लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तु बहुत सुपरफिशियल है, इट्स ओनली द आइसिंग, एक केक के ऊपर की टॉपिंग जैसा है वास्तु। जी। अगर लैंड अच्छी है ना, बीइंग इन पंजाब, मैंने जो बिलीव नहीं करते वास्तु, मैंने ऐसे ऐसे घरों में जाके देखा है कि उनकी लैंड इतनी अच्छी होती है, जीरो वास्तु, एंड दे आर सो हैप्पी। दैट मीन्स वास्तु इतना मैटर नहीं करता। लैंड की एनर्जी, और लैंड की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप सिंपल एक छोटे छोटे तारों से नहीं होता, क्योंकि पूरे लैंड की एनर्जी आ रही है और हर जगह अलग अलग एनर्जी है। तो हम कुछ ऐसे एनालाइज करके उस जगह पे कुछ स्टोन्स डालते हैं कि उस चीज़ को बैलेंस कर दे। सेम विथ, अभी आपने बहुत नया टॉपिक सुना होगा, आलिया भट्ट और उनका जो घर बन रहा है। बिल्कुल। तो जब आलिया और रणवीर का जो घर बन रहा है वो उनके पुश्तैनी घर है। अब उस ज़मीन की कहानी हमेशा ये रहेगी कि कितना भी वास्तु या करेक्शन कर लें, जब तक उसकी लैंड की एनर्जी को लेवल में नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं हो सकती। इट्स द इनसिक्योरिटी विद द फीमेल्स। फीमेल को हमेशा वहाँ पे इनसिक्योरिटी रहेगी, एंजाइटी रहेगी, पैनिक रहेगी, इनसिक्योर हर किसी चीज के लिए, कोई भी चीज की इनसिक्योरिटी, अपने काम को लेके, हस्बैंड को लेके, बेटे को लेके, किसी भी चीज के लिए वो वास्तु करेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो लैंड एनर्जी ऐसी दे रहा है। तो जितने वास्तु एक्सपर्ट होते हैं वो कई बारी कहते हैं रेड टेप लगा लो, ग्रीन टेप लगा लो, ये एरिया ग्रीन कर दो। नहीं, वो सिर्फ नहीं करता, वो इतना मैटर नहीं करता, और वो डर है बस। वास्तु इज ओनली डर। अगर वास्तु ऐसा होता तो आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो मैं करती हूँ बंद पड़े, NCLT में आ गए। क्या उनके घर में वास्तु नहीं हुआ? बिल्कुल। लुधियाना में भी हम कई बिल्डिंग्स देखते हैं जो सालों से बंद पड़ी है। दैट मींस वहाँ वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर उस जगह को चालू नहीं कराया जा सकता। हाँ, क्यों नहीं कराया जा सकता? मगर वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी है, उस लैंड की एनर्जी वो लैंड होने ही नहीं देगी। कुछ लैंड्स ऐसी हो जाती हैं बहुत टाइम तक कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आए ना, इस लैंड के ऊपर मैं यहीं पर ही वास करूं। हाँ, मतलब मेरी एनर्जी ही रहे, लोग आते चलते। कुछ लैंड ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि इस लैंड पे लोग आते रहें। तो आपको वो एनर्जी जो नीचे से आ रही है ना उसे ब्लॉक कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट फ्रॉम द सिंगल स्टोन, इट इज ऑलवेज फ्रॉम दैट 10 kg 15 kg। हम टर्मलेंस, एमेथर्स, वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, क्वार्ट्ज, वो सब हम डाल के एनर्जी, और वो अपने आप एनर्जाइज होते रहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े वास्तु वाले आते हैं और वो कहेंगे कि इस घर में आप सिर्फ 20 साल रह सकते हो। एवरी वास्तु वाले कहते हैं घर को चेंज करना चाहिए। मैं कहती हूँ 100 या 200 साल तक चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने उसकी लैंड की एनर्जी कोई, मतलब जमीन सही तो ऊपर की इमारत अपने आप सही हो जाएगी। ट्रू, द लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर मोनिका जी, जब मैं आपसे पहले बात कर रही थी तो मैंने आपके कई एक्सपीरियंस जो हैं सुने हैं, और मैं आपको दर्शकों को खास ये बता दूं कि ये एक तरीके से गॉड्स फेवरेट चाइल्ड रही हैं। इन्होंने नियर टू डेथ एक्सपीरियंस जो है वो फेस किया है। तो आपको मैंने तब आपसे जब बात करी तब आपके चेहरे पे एक मैंने कह लो एक चेंज देखा, जब आपने कहा कि मुझे विजन्स आते थे। तो वो चीज की शुरुआत, जैसे कहते हैं एक तो होता है कि हम सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, या हम वास्तु सीख रहे हैं, या हम कोई और इस तरीके की साइंस सीख रहे हैं। लेकिन आई थिंक आपने जब विजन्स के बारे में बात करी कि मुझे विजन्स आते थे, दैट मींस इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग टू यू। या इट्स अ गॉड गिफ्टेड। मगर कोई भी चीज़ याद रखना, मैं सबको कहती हूँ कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता इस यूनिवर्स में, यू हैव टू पे फॉर दैट। इस विजन्स के लिए शायद मैंने एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस किया कि मैं 10th क्लास में थी एंड आई मेट विद एन एक्सीडेंट, और वो ट्रक से हुआ था। मैं ट्रक के साथ घसीटती हुई गई थी। बस मेरा जब ऑपरेट भी हुआ तो डॉक्टर ने बाहर आकर, शी इज़ लकी कि उसकी आई बच गई। मेरी आई के आगे यहाँ स्टिच था, मेरा हैंड स्टिच था कि हैंड नहीं कटा, तो बहुत हाथ बचा, सब कुछ ना, इट्स जस्ट
एक माइन्यूट से उससे। उसके बाद मुझे धीरे धीरे विजन्स आते थे, बट माय डैड यूज्ड टू सप्रेस इट, कि वो किसी गुरु को मानते आपको थे। कैसे विजन्स आते थे? जैसे मैं अगर किसी से मिली हूँ तो मुझे दिखता था कि इसको ये हो सकता है, या कोई मैसेज सुनाई कि यार इसके घर में ये प्रॉब्लम है, तो आई जस्ट सप्रेस इट, या यार इसके घर में डेथ होने वाली है या कुछ हो रहा है। तो इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स बेसिकली कि जब मैंने एट द टाइम, मुझे ये काम करते 19 ईयर्स हो गए हैं, 19 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपने आप को खुद रीड किया, तो आई फाइंड इट कि यार ये जो है ना, ये बस मैंने कोड खोल लिया है, जो डिकोडेड समथिंग, कि जो एनर्जीज हैं आपके आसपास, सारी न्यूज़ है। जैसे लोगों ने आकाशिक, पास्ट लाइफ, बहुत कुछ कह दिया, मैं सब कुछ करती हूँ बट लिमिटेड। आई नेवर से सब पास्ट लाइफ कराओ, आकाशिक रिकॉर्ड करो, क्या जरूरत है? आगे बढ़ो, फ्यूचर के लिए बढ़ो, डोंट डू इट। क्या करना है पास्ट पे जाकर? प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, आपके थॉट पे डिपेंड करता है। उसे सप्रेस मत करो माइंड को, माइंड इज ऑलवेज पावरफुल, आपके माइंड को आपको बैलेंस करना है बस। तो वो विजन्स जो थे वो पापा ने रोक दिए। कॉलेज के अंदर भी फिर मैंने प्रैक्टिस करी 2 साल अपनी डेंटिस्ट्री की, बट धीरे धीरे फिर मैं एक रैंडमली टैरो कार्ड का डेक खरीद लाई। सीखा नहीं था, मगर उसको बाय एजुकेशन आप एक डॉक्टर है, या डेंटिस्ट, यू आर अ डेंटिस्ट। वंडरफुल, व्हाट अ चेंज ऑफ लाइन। हाँ, तो मेरे को उस समय जब टैरो डेक आया तो मुझे लगा कि मेरे विजन्स को एक आवाज़ मिल गई है। तो आई डोंट डू कार्ड रीडिंग एज द नॉर्मल टैरो रीडर्स डू। मुझे सिर्फ वो एक इशारा दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, या अफेयर चल रहा है, या ये दिक्कत है। हम फ्यूचर बदल नहीं सकते, बट मैं अगर आपको कह दूं कि सामने गड्ढा आने वाला है तो आप सतर्क हो जाओगे। राइट। और कहीं ना कहीं आपका माइंड ही आपका दुश्मन हो रहा होता है, तो एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कोई आपकी सुन ले और मैं उसे करेक्ट कर दूं, तो ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आपकी काउंसलिंग से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है? आई फील कि काउंसलिंग ही बेटर है। उपाय, रेमेडी मैं बहुत ही कम केसेस में देती हूँ। तो मैंने ज़्यादातर देखा है, क्योंकि विद इन दिस शायद पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी है। हर बंदा सामने आ रहा है और एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं बहुत दबंग तरीके से आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। कोई कह देगा कॉन्वोलिक्सा कर लो, कोई कहेगा कि अगर आपका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में तो पक्का इस घर के अंदर कैंसर, कोई ना कोई इस घर के किसी इंसान को कैंसर होएगा ही होएगा, या फिर कोई कहेगा कि WC के अंदर कोक डाल दो तो आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल कि कहीं ना कहीं लोगों ने एक रेमेडी निकाल दी, और बेसिक रीजन आप हो, आपका डर है। आपके डर ने एस्ट्रोलॉजी बढ़ा दी, और घूम फिर के एस्ट्रोलॉजी आ जाती है मनी पे। एवरीवन वांट्स मनी, पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं? बहुत ज़्यादा डराते हैं। जिंदगी में डरने की, मैंने लोगों को देखा है। क्या आप एज अ एस्ट्रोलॉजी ले करके जो बेचारा फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है बॉर्डर पे, उसकी वाइफ कभी जाके देखो, वहां पे उसे कोई डर नहीं होता, कुछ बिलीव नहीं करती, रेमेडी नहीं करती कि कल कारगिल से मुझे न्यूज आ जाएगी 1 मिनट बाद क्या होगा। दे आर सो हैप्पी। उनके कैंप में बस बहुत ऐसी क्लाइंट्स हैं जो कि मिलिट्री के अंदर उनके हस्बैंड्स हैं और बॉर्डर पे हैं, फोर्सेस के अंदर है। दे आर सो चीयर अप लेडीज, उनको नहीं फर्क पड़ता, वो सिर्फ एक काउंसलिंग चाहती हैं कहीं ना कहीं, बट दे डोंट बिलीव ऑल्सो इन रेमेडी। क्या रेमेडी उन्हें बचा देगी वो गोली जो चलने वाली है उनके ऊपर? तो ये कहीं एक डर है कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए। बेसिकली ये काम हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा, और ये पॉइंट एक पकड़ लिया गया है। एंड इतनी गलत वीडियोस आती हैं, वशीकरण और ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, दिस इज नॉट टू बी डन। ये एक बहुत ही प्योर चीज़ थी, जिससे थोड़ा सा, क्योंकि भागवत में भी कहा है कि अचानक दुख और अचानक सुख भी इंसान को पागल कर देता है। तो हम सिर्फ उसका एक आगाह कर देते कि ये आने वाला है, दैट इज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। जो होना है वो होएगा, मगर अगर आप अपने दिमाग से चल रहे हो तो रोक दोगे। आप पिछली इस साल की प्रेडिक्शंस में इतना सारा था, वॉर होने वाला है, ये हो जाएगा, एवरीवन हैज सेड इट। कहीं ना कहीं दोनों देशों के अंदर वॉर हुआ, कितनी जल्दी सीज फायर हो गई। दिमाग चलाया ना, रोक दिया गया ना। इतने एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, वो ही है जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, वो ही नक्षत्र आ गया और होके रहेगा। हुआ, मगर ब्रेन ने कुछ
पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने उसको वहीं स्टॉप कर दिया। इंटेंसिटी कम हो गई। राइट राइट, मतलब होना तो है लेकिन उसका जो परसेंटेज है उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है अपने दिमाग से। दैट यू कैन डू। तो जब अपन बात करते हैं एज यू, जब हम आपके बारे में बात करते हैं, डॉक्टर मोनिका के बारे में, आप एक रेकी हीलर भी हैं, साथ साथ आप लोगों को जो बीमार होते हैं उनकी मेडिकल हीलिंग भी करते हैं। तो आपने आज तक कोई ऐसे केसेस हैंडल करे जहां आपने मेडिकल हीलिंग के थ्रू लोगों को ठीक किया हो? या ऑफ कोर्स, देखो पहली बात जो मेरे पास आते हैं, कैंसर पेशेंट्स बहुत होते हैं, एडिक्शन के होते हैं, जो कोक वगैरह की एडिक्शन होती है उसके लिए आते हैं। तो कैंसर पेशेंट्स के मेरे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर के अंदर बाथरूम में तो कैंसर होगा नहीं है ऐसा कुछ भी। दैट्स अ मिथ। दैट्स अ मिथ, ऑफ कोर्स इट्स अ मिथ। कोई प्रूफ नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कैंसर हो रहा है। आपको पता है हम पंजाब में रह रहे हैं, पूरा एक गाँव है जहाँ पे कैंसर हो रहा है बिकॉज ऑफ लैंड। बिल्कुल, उस लैंड का पानी ऐसा आ रहा है कि कैंसर हो रहा है। उस पानी में पानी खराब है, बेसिकली पानी खराब है ना। नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम थोड़ा ना कैंसर कर रहा है, और लोग बिलीव कर रहे हैं। सच अ स्टुपिडिटी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेरे घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, मेरे अब तो कैंसर है ही। वैसे मैं आपको इस बारे में खास बता भी दूं कि एक बहुत फेमस वास्तु एक्सपर्ट है जिनका ये पक्की तरीके से मानना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, या अगर हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, या पंजाब का नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, तो वहां पर कैंसर प्रोन केसेस बहुत ज्यादा आएंगे। तो उसके लिए पहले तो शुरुआत में उन्होंने बोला कि बाथरूम में आसपास आप ग्रीन टेप लगा लीजिए, ब्लू टेप लगा लीजिए, तो ये सब फ्रॉड है। नथिंग इज लाइक दैट कि एक वास्तु के कारण, मैं तो कहती हूँ लैंड के कारण भी। इट्स ऑल इमोशंस, नॉट इवन द हैबिट्स। अब तो मैं वो हैबिट पे भी, जेनेटिक पे भी नहीं आती कैंसर के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने कभी सिगरेट, एक लेडी ने कभी कुछ खाया पिया नहीं, बेचारी ने बाहर की दुनिया, मगर उसके इमोशंस दबे हुए हैं। 100% इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ, जिनके इमोशंस दबे हुए होते हैं ना, उन्हें कैंसर होता है। उनके ही सेल्स अपने आप आपके लिए फाइट करने लग जाते हैं। कैंसर क्या है? आपके ही सेल्स आपके दुश्मन बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि आपके अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है ना, इतना दर्द है। अगर आप जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगी गुरु का, जिन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हुआ था, वो तो प्योर खाते थे, कोई हैबिट नहीं थी उन्हें, ठीक है, वो अपने आश्रम में रहते हैं, फिर भी उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हुआ। सब ऑर्गेनिक आयुर्वेदा के उन्हें डॉक्टर्स बिठा रहे कि क्यों हुआ, कहीं ना कहीं कोई दर्द है। एंड दैट इज ओनली आई डू इन द हीलिंग। 25% इज द काउंसलिंग, एंड उसके अलावा मेरे बाहर के कनाडा, यूएस वगैरह के भी हैं। तो बहुत बहुत फ़र्क होता है जो वो ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास में इसका कोई इलाज नहीं है। इन कॉम्बिनेशन विद द मेडिसिन्स, with the medicines is always necessary, right? कि कीमो ले रहे हैं तो वो कीमो एक्सेप्ट कर ले बॉडी। द पेशेंट, एक पेशेंट है जो 2019 के अंदर उन्हें पीजीआई में बोला था कि कैंसर है, और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया कि जब जो होगा तो आप ये इंजेक्शंस लगा लीजिए, ड्रिप। वो आज भी हैं। बस उनके इमोशंस है ना, मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, रिलीजिंग द इमोशंस। सिर्फ दिमाग की बीमारियां हैं, कोई बीमारी कहीं नहीं है। क्या बात है, मतलब अगर इस तरीके से हल हो जाए तो आई थिंक काफी हद तक जो हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सकती है। ऑफ कोर्स यू शुड बी हैप्पी। कंडीशनल हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं कि ये मिल जाएगा, ये इंसान मेरी जिंदगी में आ जाएगा। राइट। जिद, हमारा जिद, ईगो से एस्ट्रोलॉजी ने एक नया टर्न ले लिया है। राइट राइट। हमारी इच्छाओं के कारण एस्ट्रोलॉजी ने एक टर्न ले लिया है, और उसको हावी कर करके, मैनिफेस्ट कर करके आपको रोज डाला जा रहा है। जैसे कि मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछूंगी। लोग ज्यादातर अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ये पूछते हैं कि अगर मैं कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं दिनों में करोड़पति बन जाऊं या मेरे दिन बदल जाएं, क्या ये मुमकिन है? क्या कोई एस्ट्रोलॉजर किसी के दिन बदल सकता है? नहीं। अब ये एक क्लिक होता है, किसी के साथ वो उपाय काम कर गया तो यू से कि ये हो गया, बट वो एक क्लिक है। ये नहीं है कि वो चीज़ 100 के 100 के साथ हो जाएगी। शायद वो उसने खुद चुना था अपने लिए, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपनी चीज़ें चुन के आते हैं कि ये होगा, तो हो सकता है। मगर मैं यही कहूँगी कि किसी के भी हाथ में नहीं है। और जब भी आप जिद से, स्पेल्स या कोई उपाय से कोई चीज़ मांगते हो या लेते हो, एक तो मांगना कभी नहीं चाहिए, ना ईश्वर से ना कोई उपाय, कुछ नहीं। जो मिला है उससे खुश हो जाओ।
मेरे लिए हमेशा होता है एक हरि समर्पण, अपने आप को समर्पित कर दो, समर्पण कर दो। और यही कारण था मेरा इस लाइन में आने का, या आनंदा हीलिंग हब, क्योंकि ये सब मैं सुनती जा रही थी कि ये कर लो, ये उपाय कर लो। आप कॉस्ट पे करते हो। याद रखना, जब भी आपने जो चीज़ मांगी होगी ना, एक टाइम आएगा ज़िंदगी में जब आप कहोगे कि हाँ ये मैंने क्यों मांगा था। सो दैट मीन्स जो आपको प्लेटर में मिल रहा है, आपको उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। इवन बच्चे मांगते हैं, लड़का मांगते हैं, देखो वही लड़का आगे जाके कहाँ मांगा वही चीज़, या तो वो बुरा निकलेगा, नहीं बुरा निकलेगा तो वो दुखी रहेगा, हमेशा हमेशा परेशान रहेगा। मांगना नहीं चाहिए, और उपाय से आप सिर्फ मांग रहे हो। राइट। समर्पण तो करके देखो ना, बोलो तो भगवान जो होगा अच्छा ही होगा, तूने तो कुछ सोच ही रखा होगा ना। तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ जाएंगे? पहले भी तो कहीं गए हुए ही थे ना। सही बात। एस्ट्रोलॉजी आज तो नहीं आई ना, बहुत टाइम, और हमारे भारत ने तो कितना टफ टाइम देखा, और अभी हम कह देते हैं ये टफ टाइम है, ये टफ टाइम है। हाँ ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा है, बट कितना टफ टाइम देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें मेडिकल हीलिंग के थ्रू आप किन किन बीमारियों की हीलिंग कर सकते हैं? देखो सभी बीमारियों की हो जाती है जी, हर बीमारी की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इमोशन से कनेक्टेड होती है जी, बट कहीं कहीं तो बीमारी होती ही नहीं है जी। और ये आप लोग क्रिएट कर रखा। मेरे पैरों में दर्द है, बहुत दर्द है, मैं परेशानी हूँ, ADHD, OCD, ये जो बीमारियां हैं ये सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है। आज से कई साल पहले तो PCOS, PCOD के नाम हमने कभी सुने ही नहीं थे। क्रिएट कर ली, फिर इसको एक अब तो लेबल बना लिया है कि हम कहीं बैठे हैं, अरे पता है मेरे बेटे को तो OCD, और मतलब एक टैग लाइन हो गई है कि आपने एक वो बना ट्रेंड बन गया है कि अरे वो तो ये कर रहा है। क्यों है? और कहीं ना कहीं इसकी रूट हमसे ही आई है ना, कि हम ही नहीं सेटिस्फाई। हम क्यों सेटिस्फाइड इतने थे कि हमारी माएँ बड़ी खुश थी, सेटिस्फाइड थी, जो होगा अच्छा होगा। राइट। फिर हम में आया कि नहीं नहीं ये चाहिए, और वही विग्रेसनेस हमने बच्चों में दे दी। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, या बेबी हो रहा है, प्रेग्नेंट है, तो हस्बैंड का भी फर्ज बनता है कि वो उसे हैप्पी रखे, वो भी खुद खुश रहे, तो अपने आप बच्चा बड़ा हैप्पी और शांति आएगा। और कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे तो ज्यादातर लेडीज अगर वो हिंदू धर्म की है तो भागवत या भगवत कुछ भी पढ़ो, कुछ भी कोई भी चीज, कोई ऐसा जाप जहां आपके मन को शांति मिले। मन को शांति। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि हमें पढ़ना है या भगवान का नाम लेना है। मैं उस इंसान को भी स्पिरिचुअल कहती हूँ जो डांस कर रहा है, जो कुकिंग कर रहा है बहुत अच्छी, जो लड़ाई कर रहा है, जिसमें वो खुश है, जिसमें वो खुश भी है और जिसमें वो डिवोटेड है। कर्म भागवत में तो 3 अध्याय में कर्म, भगवान ने कर्म प्रधान है, कर्म ही सबसे बड़ी कर्म पे फोकस किया है, कर्म पे फोकस। डॉक्टर मोनिका, आपको क्या आत्माएं दिखती है? क्या आत्माएं होती हैं? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स होती हैं, आत्मा होती हैं। जब हमारी दुनिया एक रोशनी की दुनिया है, तो दिए के नीचे की भी अंधेरा है। राइट। अब वो आत्मा क्यों होती है? आत्मा होती है जो सेटिस्फाइड नहीं रहे, जिनकी आसक्ति रह गई, जिनकी इच्छाएं रह गई। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखो, भगवान का जाप या नाम लेते रहोगे तो ये याद रहेगा ब्रेन को कि मेरे जो होगा बच्चे सब संभल जाएंगे, मुझे अपनी आगे की जर्नी में नहीं करना है, तो भटकेगी नहीं आत्मा। Right. तो कभी कभी जैसे कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हो गई जी, अकाल मृत्यु के लोग भी बड़ी शांति से चले जाते हैं कि कभी तो एक बार तो एक ईगो वाली चीज होती है, एकदम शॉक होता है आत्मा को भी कि मैं ये क्या हो गया। बिल्कुल। मगर कहीं कहीं वो आत्मा एक्सेप्टेंस भी कर लेती है और आगे की जर्नी पे चली जाती है। वंडरफुल। तो जैसे अगर अपन बात करें, क्या आप आत्माओं को देख सकती हैं? ऑफ कोर्स आई कैन सी। आप आत्माएं देख सकती हैं? हाँ मैं देख सकती हूँ। तो क्या इस कमरे में है? अब ये बोलना कि ये है या नहीं, इट्स हवा है, हवा है, ठीक है, हर जगह है, कहीं ना कोई कुछ है, बट ऐसा नहीं है तो कुछ हो जाएगा, वो इट्स ओके। वो अपनी जगह बैठे हैं, हम अपनी जगह बैठे हैं, इट्स फाइन। राइट। आप मत छेड़ो, कहीं ना कहीं कुछ कहेंगे, नजर लग गई, आत्मा ने अटैक कर दिया, बिकॉज आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, अपने आप को ब्लॉक रखोगे तो कभी कोई नहीं छेड़ेगा। क्योंकि आजकल ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, नजर इज रियल,
क्या सचमुच लोगों को नजर लगती है? कई कहते हैं हमारे बनते बनते काम 99% पे आकर हमारे काम रुक जाते, 100% तक नहीं जाते, नजर लग जाती है। तो क्या नजर एग्जिस्ट करती है? नज़र एग्जिस्ट करती है क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुद की ही नज़र लगा लेते हैं, बार बार बोल बोल के खुद ही खुश होते रहते हैं। दूसरा तो आपको क्या नज़र लगाए, आप बस ये काम हो जाएगा, ये 2 करोड़ आएंगे, इससे मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं आप भी नज़र लगा रहे हो और आप कह रहे हो लोगों की नज़र लग गई। बस जो काम करना है उस पर फोकस रखिए और काम कर लीजिए, बार बार सोचना क्यों है उस बात के लिए। जब हमने बात करी अकाल मृत्यु की, सडन डेथ, जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं और पंजाब में हाल ही पिछले कई सालों में कुछ ना कुछ बार बार होता ही रहता है। बात करें हमारे फेमस सिद्धू मूसेवाले के बारे में, घर से कह कर गए कि मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आना, कार जो कि बुलेट प्रूफ थी वो कार ना लेकर नॉर्मल कार में गए, लेकिन गन शॉट के थ्रू ना जाने कितनी गोलियां उनके अंदर तार तार होकर और वो छोड़ के चले गए। एंड ही वॉज द ओनली सन टू देयर पेरेंट्स। तो क्या उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई है? ऐसे कि हाँ, क्योंकि वो इतने अच्छे नेचर का था, उसने इतनी सेटिस्फेक्शन था ना उसकी सोल के अंदर। राइट। तो जो सोल जिद्दी होती है ना वो ही अटकती है। अकाल मृत्यु में शॉकिंग रहा होगा, कहीं ना कहीं परेशानी हुई, मगर कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मूव ऑन हो जाते हैं अपनी। तो क्या वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं सिद्धू मूसेवाला? ऑफ कोर्स वो मूव ऑन कर। अभी हाल ही में ही पिछले हफ्ते जो है राजवीर जवंदा अपने घर से बहुत ही अच्छी BMW बाइक में गए। थोड़ी देर पहले ही उनकी बात भी हुई, उनकी वाइफ ने उनको हालांकि बोला भी था कि मत जाओ शिमला घूमने, मत जाओ, बट फिर भी वो चले गए उस ट्रिप पे और वापस नहीं आए। बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनके, एक लड़का है एक लड़की है। तो ये भी एकदम से एक सडन डेथ हुई। एनिमल आपस में, 2 गायें और बैल आपस में लड़ रहे थे और उनकी बाइक पे अटैक हुआ। तो एकदम से उनको वेंटिलेटर पे रखा गया। कितने दिनों का स्ट्रगल था उनका, 11 दिन का। तो उनकी भी जो मृत्यु थी वो अकाल मृत्यु थी। क्या उनको भी अभी हाल ही में जो भी हुआ है उनको मोक्ष मिला होगा? अभी तो नहीं मिला होगा क्योंकि अभी आत्मा को जाने में टाइम लगता है। और 2 चीज़ें होती हैं अकाल मृत्यु में भी, दो पहलू हैं जी। कहीं कहीं आत्मा को खुद लगने लगता है कि मेरी ये बॉडी ना अब नहीं रही, जिसमें मैं अगर बच भी गया तो मैं इस बॉडी में रहने लायक नहीं हूँ। तो जो समझदार सोल होती है ना वो छोड़ देती है उस बॉडी को, और मुझे इनके साथ यही लगता है। और अगेन वही बात आ गई जो मैं कहती हूँ कि ज़मीन पुकारती है, लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी मृत्यु उस जगह पे लिखी हुई थी तो वो जमीन खींच रही थी। मना होने और के क्या बावजूद पता भी वो गए। जमीन ही चाहती थी कि मुझे कोई चाहिए ऐसा, वो लहू चाहिए, और वो उस चपेट में आ गए। वो थी अकाल मृत्यु। पर इतनी जल्दी सोल मूव ऑन नहीं करती, टाइम लगता है उसे थोड़ा सा। बात करें हमारे फेमस दीप सिद्धू के बारे में भी, उनका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो आ रहे थे वापस और उस टाइम पे ही ऑल्सो पास्ड अवे। सो क्या उनकी भी सोल आगे बढ़ चुकी है? हाँ, बिकॉज देखो ये लोग ना बड़े ही शांत लोग थे, जो इनको करीबी से जानते होंगे ना, बड़े शांत थे। मतलब ठीक है वो अपनी जो कैरियर था उसमें बहुत आगे बढ़े हुए थे, मगर कहीं ना वो दिल बड़ा अच्छा था। आज सिद्धू मूसेवाले को भी देखो, गांव में अगर मैं जाती हूँ, मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती, मगर छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हमें सिद्धू मूसेवाला। कितना प्यार दिया होगा इन लोगों ने, कितना प्यार दिया होगा। ये सोल किसी को परेशान नहीं करेगी, उन्हें समझ आ गया। और बचपन से उनकी इतनी मैच्योर सोल होती है ना कि वो बाबा जी पे इतना ट्रस्ट करते हैं। राइट है ना। आप दिलजीत दोसांझ को देखो कि हमेशा ऊपर देखेगा, मतलब इट्स अ ट्रस्ट। वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला और इन सबको है ना ट्रस्ट है, गॉड पे ट्रस्ट है, भगवान पे। तो वो सरेंडर कर देते हैं कि हो गई मृत्यु, जाना है। जो एक्सेप्टेंस नहीं लाते ना, राइट, वो भटकते हैं। जिनको एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम ये छोड़ ही नहीं सकते। तो अगर कोई सोल अटक जाती है, जैसे कि आपने कहा कि कोई सोल है जो घूमती ही रहती है, तो उस सोल को भी शांत किया जा सकता है? किया जाता है, बट उसे मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। एंड बेसिकली ये बहुत ही एक डीप नॉलेज है कि इसके अंदर एक रोशनी हम मानते हैं कि कुछ, जैसे मैंने जब अपने नियर टू डेथ एक्सपीरियंस किया था, तो अभी भी मुझे याद है कि कोई एक विजन था, एक टनल थी, एक लाइट थी। एंड मुझे अपना बचपन पूरा याद आ रहा था कि मैं कैसे खेल रही हूँ, छोटी हूँ, 4 इयर्स, मतलब वो मुझे बैक लेके जा रहा था। एंड देन कोई आवाज़ थी कि तुम्हें बहुत कुछ करना, और मुझे वापस आ गई, बस इतना याद है। तो इसी
तरीके से ना सोल के लिए हमेशा हमेशा एक लाइट खुलती है। अब वो सिर्फ उसी समय के लिए खुलती है। अब इसमें कुछ दुष्ट सोल होती हैं, उनकी प्रॉब्लम ये होती है, कहते हैं ना इस पे आत्मा, एक तो एक्सेप्टेंस हो गई, उस बंदे ने एक्सेप्ट कर ली उस आत्मा को। अब आत्मा जब एक्सेप्ट कर ली, वो आत्मा चाहती है कि मुझे अब खुले देने लिए दरवाज़ा, उसके लिए उसको दूसरी सोल चाहिए। तो कुछ तो ऐसा भी होता है कि सोल आपकी डेथ का रीज़न भी बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई चाहिए कि अब उन्हें लग रहा है हमें अब आगे की रेया में जाना है, मगर उनके लिए वो दरवाज़ा ओपन नहीं होता। उन्हें ओपन करना ऐसा आता है कि दूसरे के लिए जब वो मरेगा उसके लिए ओपन होगा तो हम भी चले जाएंगे उसी रास्ते से। ये एक उनका पैटर्न है। हमारा पैटर्न एक हीलिंग से या भगवान की तरफ से कहीं ना कहीं एक मूव ऑन करने के लिए होता है। वो अलग अलग तरीके होते हैं। डॉक्टर मोनिका, जब अपन बात करते हैं, कई नंबर्स ऐसे हैं जो कई एस्ट्रोलॉजर्स ने या न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोल बोल के उन नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स बना दिया है। वो नंबर है 4, 13, 22 और 31। कहा जाता है कि ये राहु के नंबर है, कहा जाता है कि ये नंबर्स जो हैं बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ रहती है। 13 नंबर को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि अगर मैं इससे बात करूं तो बिग बॉस 13, जबकि वो हिट शो था, वो सीजन था जहां हमारे सिद्धार्थ शुक्ला एक विनर बन के बाहर आए थे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा 4, 13, 22, 31 नंबर का जो खेल है, क्या लोगों को, कहीं कहते हैं कि इन डेट्स पर डिलीवरी मत कराओ, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, राहु एक स्ट्रगल देता है, मानती हूँ मैं, मगर यही बात आ गई कि मैंने अगर मान लिया कि हाँ ये राहु है तो मैं उसे चेंज भी कर सकती हूँ। ये अपने अपने पे डिपेंड करता है। और जब बच्चे ने जन्म लिया है ना, 13 साल तक जी 13 इयर्स तक माँ बाप और जो एनवायरनमेंट देके उसकी परवरिश करके जो उसे खड़ा करेंगे ना, वो उसकी कुंडली के विपरीत होगा। द वे यू बिल्डअप, उसके ट्रॉमा जो बचपन से आए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। राइट। तो मैं 13 को नहीं कहूँगी। और अब आपने बात करी ये बिग बॉस की, तो सीजन 13 के अंदर आप देखना तो चेंज ऑफ प्लेस है, द लैंड। मैं फिर कहूँगी कि वो लैंड ऐसी है कि वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी है, सम एनर्जी इज देयर। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं धीरे धीरे सबको हिट करेगी। नॉट अबाउट द सीजन 13, उसके बाद जितने भी सीजन आ रहे हैं शायद उन लोगों को नहीं जानते और डेथ के बाद ही आप फोकस करते हो जी। 100% जितने भी जने होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे होंगे, परेशान होंगे मेंटली। अचानक से उनकी सर्जरी हुई होगी, कोई लॉस हुआ होगा, एंजाइटी, कुछ ना कुछ 100%। क्योंकि आपसे बात करते करते मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि जो 13 था उसमें सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से चले गए, शिफाली जरीवाला अगेन थ्रू अ हार्ट अटैक। और मैं देख रही हूँ इस तरीके से जो 13 की बात है, और 13 के बाद वाले शोज भी इतने हिट नहीं गए, या बिकॉज ऑफ द लैंड। और वहीं आप देखना कि जो शायद इनका लोनावला साइड में हो रहा था, जो पहले था टिल 12 जी, तो उसकी एनर्जी और इस एनर्जी में बहुत बहुत आप एनर्जी किसको रिलेट करते हैं? मे बी एंटिटी, कोई स्पिरिट भी हो सकती है, लैंड की एनर्जी भी है, वो लैंड की एनर्जी ऐसी है। फिर ये लोग कहीं ना कहीं जानबूझ के भी कुछ क्रिएट कर देते हैं, वास्तु को नेगेटिव सा बना देते हैं उस समय कि, और पॉपुलैरिटी के लिए वहाँ पे लोग के लिए कुछ ना कुछ वो तो है ही, बट वो लैंड भी, क्योंकि जो शोज दूसरी जगह लोकेशन पे हुए थे और इस लोकेशन पे हुए बहुत फर्क है। अब हम कहें कि फिल्म सिटी में हो तो वहाँ तो बहुत सारी मूवी है, मगर एक पर्टिकुलर प्लेस है। दूसरा वहाँ पे रोज वो खा रहे हैं, सो रहे हैं 24 आवर्स उस ज़मीन पे, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। वो धीरे धीरे करती है। लैंड इज ऑलवेज अ स्लो पॉइजनिंग थिंग। तो अगर अपन बात करें उस सीजन में बहुत एक खास नाम था शहनाज गिल का भी, तो उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि शहनाज गिल ने भी कहीं ना कहीं बहुत बहुत, अब यही आ गया कि कोई एनर्जी हिट करे। मैं भी जानती हूँ किसी लैंड से हिट करती हूँ, बड़ा डिप्रेसिव सा, बहुत ही अजीब सा, ये जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। फिर आप एक स्पार्क की तरह अपने आप को कंट्रोल करके निकलते हो। दैट डिपेंड्स आपके ऊपर। ये माइंड है आपका, ये ब्रेन है। तो गड्ढे में आप गिर रहे हो, मगर उस गड्ढे से कुछ बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो शहनाज गिल ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मोल्ड करके और उसने फिर अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से शाइन करके और बहुत शाइनिंग स्टार करके बाहर निकली। और मगर उसने एक टफ टाइम देखा। मगर आपने जब वो टफ टाइम देख रहे हो और आपने समझ लिया कि ये गड़बड़ है,
हाँ। इवन कोई एनर्जी भी हिट करिए ना, बस वो कहते हैं ना अपने 5 सेंसेस को खुला रखो। राइट। योर 5 सेंसेस अगर जिसके खुले हुए हैं, माइंड जिसका चल रहा है, उसके लिए टफ टाइम, कोई एनर्जी, कोई एंटिटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो किसी का फ्यूचर आप ठीक कर सकती हैं? वो करवाना चाहे तो, नॉट विद द रेमेडी, बट कहीं ना कहीं रेमेडीज की ज़रूरत होती है, बट कहीं पे सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। 75% आई ट्रेन द ब्रेन। आई जस्ट से कि ये इस तरीके से होके चलना है और ऐसे ही करना है। तो मुझे अगर आपके पास आना होएगा, मेरे को मेरा एनालिसिस कराना होएगा, तो मुझे किस तरीके से आपके पास, मतलब व्हाट इज द अप्रोच? क्या मुझे जन्म पत्री लेकर आनी पड़ेगी या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट? आई जस्ट नीड अ नेम ऑफ द पर्सन, Right. क्योंकि आप जब मेरे सामने बैठे हो जी। तो मेरे को कहीं ना कहीं आपकी जो कोडिंग है वो खुल जाएगी कि ये प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं आपका एक हाउस नंबर जहाँ भी आप रह रहे हो, ओके। डेट ऑफ बर्थ मैं ले लेती हूँ कि वो मुझे थोड़ा हेल्प कर देती है जो मैसेजेस मिल रहे हैं, और मुझे कुंडली ऑटोमेटिकली मेरे सामने बन जाती है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। आई डोंट नीड अ टाइम ऑल्सो, बट दुनिया में किसी का भी नाम बता दोगे या फुल नेम, Right. तो आई कैन प्रेडिक्ट कि क्या प्रॉब्लम है। और सेकेंड थिंग इज अ हाउस नंबर, मुझे घर का नंबर तो आप चाहिए। देखकर भी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी को? या ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, Right. बट आई देखो भगवान ने हमेशा यही कहा है ना, सच बोलना है, मगर कहाँ किस जगह पर कैसे, तो चुप रहना, टू बी क्वाइट, Right. और कितना कितना देना है उस इंसान को, कितना बताना है ज़रूरत के टाइम पे। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजर वही ठीक है जो आपको डराए नहीं, गाइड करे, राइट राइट। है ना? Perfect. डरा के उपाय देके कि ये हो जाएगा, जी। स्पेल्स देके, वशीकरण करके, लाल किताब उपाय देके, प्लीज नहीं, डोंट गो फॉर दैट। राइट। क्या छोटे बच्चों की भी जन्म पत्री बनानी चाहिए? लाइक अगर उन्हें 10, 11, 12, 6 साल, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है। मैं आज भी रिसेंट एक कपल को सुन रही थी जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वो कहते हैं हम आपको बताएंगे कि उनको किस करियर में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो करियर चूज करेंगे तो वो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होंगे और उनको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। क्या ये सब होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने अगर बच्चे को अभी से एकदम बांध दिया कि आपने यही बनना है, तो आप इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हो ना जो पहले कहते थे कि भाई मम्मी पापा ने कहा साइंस लेनी है इसलिए हमें साइंस या लेनी बच्चे है, डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। तो Right. वो चीज को आपने मोल्ड करके अब कुंडली में डाल दिया है। जो व्हाट हमारे इज दिस Three रबिश? Idiots में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया भी गया था। ऑफ कोर्स, क्या जरूरत है? कुंडली सिर्फ जब दिखानी चाहिए जब बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज 13-14 इयर्स तक बच्चे को बिल्कुल भी उसकी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। और यही सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा जाके ना नया ट्रेंड चालू हो गया। मेरे कोई दिल्ली की क्लाइंट थी, वो मुझे बता रही थी कि आज स्कूल में इतना बवाल हो गया, मैं बुलाया, बच्चों ने चिट बना रखी है और वो वहाँ पे लिख रहे हैं प्रिडिक्टिव डेट ऑफ डेथ। 4th क्लास एंड 5th क्लास के बच्चे, 26 मार्च को मैंने प्रिडिक्ट कर दिया तू मर जाएगा, उसका नाम लिख के। What is this nonsense going on? It means कि आप ऐसी रील्स जो देख रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, और हमेशा याद रखना बच्चे को जो आप सिखा रहे हो वो नहीं सीखता, जो देखता है ना चुपचाप वो सीखता है। Absolutely right. आप तो कहोगे मैं अच्छा ही सिखा रहे हैं, मगर वो आपकी एनर्जी कैच कर रहा है, वो आपके थॉट्स कैच कर रहा है, आप चुपचाप क्या देख रहे हो, आप चुपचाप कैसे बात कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, वो सीख रहा है। आप जो सिखा रहे हो वो नहीं सीख रहा है। Wonderful. तो एज अ पेरेंट आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और क्यों एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। राइट। आपकी बात करें तो आपने डॉक्टर की स्टडी करी, आप डेंटिस्ट बन भी गए, लेकिन आज आप एक बहुत ही अलग फील्ड में हैं और लोगों को हील कर रहे हैं, लैंड रेखी कर रहे हैं, और एक अलग ही टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर मेरे को पहले ही कोई कह देता आप एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हो, आपकी कुंडली देख के ये होने वाला है, तो मैं शायद मेडिकल नहीं करती। मेरे पापा नहीं कहते कि बेटा इतने साल मैंने वो एक गोल्डन पीरियड जब मेरे साथ की फ्रेंड्स घूम रही थी, तब मैं प्री मेडिकल पीएमटी की तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी। मैंने 24-25 साल की उम्र तक लिपस्टिक काजल क्या होता है आई डोंट नो अबाउट इट इन पार्टीज, तो मैं नहीं करती। आई डोंट नॉट डिवोटेड दिस ना, बट आज मुझे कितनी हेल्प कर रही है, और हीलर से अच्छा मैं हील कर पाती हूँ। डॉक्टर्स जो टेस्ट बोलते हैं उससे पहले मुझे उनके बात सुन के लग जाता है कि यार ये कैंसरस नहीं है, कहीं ना कहीं टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसकी ये मेडिसिन चलती है 9 मंथ्स। मुझे उन्हें काउंसिल करना ही हो जाता, बिकॉज आई नो कि क्या मेडिसिन चलेगी, 9 महीने चलती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है।
so much good for me कि ये मेडिकल लाइन, अब मैं कहूँ यार मैंने 5 साल बनना ही एस्ट्रोलॉजर था, तो ये मुझे बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वो मिलते हैं, आपने एक सीट खराब कर दी मेडिकल की, मैंने कुछ खराब नहीं किया, मैं शायद और तरीके से सर्विस दे रही हूँ. Wonderful. So you're making a true use of this combination of a doctor plus a healer plus a counselor plus a मतलब I think you are all in one if I could say, because अब हर चीज पहले से ही फोकस्ट करके उसको आगे के प्लान दे देते हैं, पूरी डायरेक्शन दे देते हो बंदे को. बीमारी, अब मैं कोई मेरे पास आए, मेरा हस्बैंड अल्कोहलिक है या किसी का बेटा ड्रग एडिक्ट है, कोक का एडिक्शन ले रहा है, तो मैं उसे उपाय बता के करूंगी. आई नीड दैट हीलिंग ऑफ द माइंड. उसके काउंसलिंग सेशन उनको भी ठीक कर देते हैं. ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जिनके कोक की एडिक्शन होती है एंड इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. राइट. और उसको हटाना, वो लोग झूठ बोल जाते हैं, तो मुझे विजन के अंदर, जैसे मॉर्निंग के अंदर विजन में दिख जाता है ही हैड डन दैट, आई कैन कॉल, तो उन्हें एक डर होता है कि देखिए तेरा थॉट आ रहा है, मैं उनके थॉट कैच कर लेती हूँ, आई कैन रीड द ब्रेन, तो मैं उनके थॉट कैच करके उन्हें बोल देती हूँ कि डर के रहना पड़ेगा, क्या पता मेरा ही माइंड यहाँ रीड हो रहा हो. तो इसीलिए उनको क्या चीज़ है, ड्रग एडिक्शन में क्यों गया, कहीं ना कहीं अंदर कितना ट्रॉमा है उसके अंदर. राइट. बहुत सारी चीजें ना सिर्फ कुंडली एस्ट्रोलॉजी से और उपाय से नहीं है, सब कुछ ट्रॉमा है. एवरीथिंग इज बियॉन्ड दैट. और कहीं ना कहीं ट्रॉमा है. वो ट्रॉमा कहीं से भी आ रहा है. वेल मैं हमेशा कभी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखती हूँ, या तो उन्होंने बहुत सारे नग डाले होते हैं, कोई एमरल्ड, कोई रूबी, कोई पन्ना, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं डाला हुआ है. आई डोंट नीड इट. You don't need them? I don't need them because मेरे को होता है कि अगर कोई आता है कहता है, मैंने अपना क्रिस्टल्स का भी काम करती हूँ, अगर वो मुझे कह रहा है अगर उसे ज़रूरत है तो मैं उसे कहती हूँ कि लो, क्योंकि अगर आप वीक हो तो यू नीड सम सपोर्ट. इफ आई एम अ गुड स्विमर आई कैन स्विम, आई डोंट नीड अ सपोर्ट. मुझे नहीं सपोर्ट है, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल के अंदर है, मेरे 5 सेंसेस मेरे कंट्रोल के अंदर है, तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे कोई भी दशा है. तो लोग कहते हैं पुखराज पहनो, इतने रत्ती का पहनो, इतना महंगा पुखराज आता है, दैट मीन्स वो सब करने की जरूरत नहीं. अगर आप वीक हो देन यू नीड इट. मैं भी कहीं कहीं प्रिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि वो वीक होते हैं, कुछ सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें नहीं समझ आ रहा, आप कितना भी समझा दो. आप सोचो भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय हैं भागवत के, जिसमें एक अध्याय में अर्जुन बोला है, बाकी में कृष्ण भगवान सिर्फ उसे यही याद दिलाते रहे और कहते रहे कि तुझे लड़ाई करनी है, कन्विंस करते रहे. कितनी पूरी गीता लिख दी उसके अंदर. तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत होती है. अब उसके अंदर भी इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी उन्हें बताएंगे नहीं, बना देते हैं कि उसके कुछ हैं कि उसे क्लिंस करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम. एक नग अगर आपके मूड को, आपकी किस्मत को, सबको बदल सकता है, एक नग, तो उसमें कितनी पावर होगी. आप कुछ सोचिए. इवन इन द क्रिस्टल्स ऑल्सो, तो उसको क्लिंस करना ज़रूरी है. उससे कहीं पे आप क्रिमेशन में, हॉस्पिटल्स में उन्हें ले जाते हो, एनर्जीज, एंटिटीज कुछ भी उसमें आ जाती. कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं हमारा सिर भारी है, पुखराज पहना हुआ है बड़ा सा भाई, और जब मैं देखती हूँ तो उसमें कोई छाया आई हुई होती है, देन आई हैव टू से कि इसे रिमूव करो, इसे क्लिंस करो. क्या सचमुच ऐसा होता है डॉक्टर? क्यों नहीं होता? अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत बदल सकती है, एक छोटा सा स्टोन क्यों पहन रहे हो, किस्मत बदलने के लिए, तो इसका मतलब है उसमें कोई तो खासियत होगी कि वो अट्रैक्ट करके कोई एनर्जी को ब्लॉक कर ले अंदर. जी बिल्कुल. तो फिर आप उनको कहीं भी पहन जाते हो, आके उन्हें क्लिंस भी नहीं करते. से ये सारे स्टोन्स पहन के शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, और अगर आए तो उसको क्लिंस करना चाहिए. उसे क्लिंस करना चाहिए. या हॉस्पिटल्स, ओके, इवन हॉस्पिटल्स. हाँ, अगर देखो हर चीज़ को क्लिंस करने का अलग अलग होता है. जैसे कि पुखराज के लिए हम हल्दी और वो बोलते हैं सनलाइट में रखने के लिए, बट अगर सिंपली इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है तो एटलीस्ट आपको क्लिंस करने के लिए उसको किसी भी होली वाटर से डिप कर दो, वॉश कर दो, और वो वाटर बाहर फेंक दो, कहीं प्लांट्स में डाल दो. पर कई एस्ट्रोलॉजर्स तो कहते हैं उनको उतारना ही नहीं होता, अपने तन से अलग ही मत करिए आप इन सब चीज़ों को. बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि वो अलग ही मत करो. 1 मिनट के अंदर कोई आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में कुछ हो जाएगा. द पीपल कम्स, उनके पुखराज पहना हुआ होता है, फिंगर दब गई होती है, एलर्जी हो रही है, पहने हुए हो, क्या कर रहे हो भाई, क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? ये जो वेद हैं, एस्ट्रोलॉजी, ये हमें फ्रीडम देने आई है. इन लोगों ने हमारे पर काट दिए हैं. वास्तु हमें फ्रीडम देता है, हर वेद हमें फ्रीडम देता है. कुछ शुभ अशुभ नहीं होता.
ये फ्रीडम के लिए है। सब होता है, सिर्फ कुछ शुभ अशुभ नहीं कोई होता। बुरा और अच्छा नहीं है, सिर्फ आपका माइंड का गेम है। राइट। घंटों भगवान का नाम लेके और अंदर थॉट्स खराब हैं तो क्या फायदा। बिल्कुल। उन गुरुओं को जो साधु संत बैठे हैं पूरे दिन इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे, भगवान का जाप कर रहे हैं, सुबह उठ जाते हैं, और दूसरी तरफ उन औरतों को क्या ही कर रहे होते हैं, क्या ही गंद चल रहा होता है, नजरें खराब होती हैं। क्या वो स्पिरिचुअल है? एक फीमेल की कोई इज्जत भी कर रहा है ना, थोड़ी सी उसे रिस्पेक्ट दे रहा है, राइट। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। वंडरफुल। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ जाप करे जाओ और मन में कोई और बात है। तो जैसे कि आपने बात करा कि स्टोन्स को क्लीन करना चाहिए, तो हम इन सबको अपने घर पे लाके क्लेंस कर सकते हैं, कोई भी गंगा जल के थ्रू, कोई भी होली वाटर के होली थ्रू। वाटर या फिर अग्नि के थ्रू, तो दीपक जल रहा है उसके जी। ऊपर थोड़ा कर लिया, सेज कर लिया, बट एटलीस्ट होली वाटर से वॉश कर लो रीबूस्ट योर स्टोन्स। स्टोन्स। और बेसिकली मैं तो कहती ही नहीं हूँ पहनो, इतने स्ट्रांग बनो, क्या जरूरत है। हाँ, वीक हो, नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो पहन लो। इसका मतलब जो लेडीज अपने कानों में सॉलिटेज या डायमंड पहन के भी जाती हैं शमशान इवन घाट, दैट, वो भी इवन नहीं होना दैट, चाहिए। हाँ, क्योंकि डायमंड छोटा छोटा जो टुकड़ा है जी। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ जुड़ के एक बन गया, एक सिंगल स्टोन या सिंगल पॉइंटर्स स्टोन हो गए। पॉइंटर्स हो गए, जी। इवन द बैंगल्स जो पॉइंटर्स वाले होते हैं उसका डायमंड बड़ा होता है। जी। तो प्लीज़, मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उन्हें यही कहती हूँ, क्योंकि वो आके फिर कंप्लेन यही करते हैं, हैवीनेस हो रही है, अजीब सा हो रहा है। और अब क्या है ना, इतनी क्यों ये एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज क्यों आ गई, क्यों इतना वास्तु सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्ट्रांग ही नहीं रहे, राइट। हम मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे, है ही नहीं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल। बहुत वीक हैं हम लोग। तो वो चीज़ें हावी भी हो जाती हैं, 100 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वहीं आप वीक हो गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, हम वही आकर्षित करते हैं जो हम आकर्षित करना चाहते हैं। भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है, Right. लेने वाले बनो ना, उस पे विश्वास करने वाले बनो ना। जैसे कि आपने कहा कि आप इस प्रोफेशन में 19 ईयर्स से ऑलरेडी हैं, आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये भी एक अपनी तरीके से एक इंडस्ट्री होगी, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, क्या इस इंडस्ट्री का भी कोई डार्क साइड है जो आपको लगता है कि ये होना नहीं चाहिए? डार्कर साइड यही है कि मैं सबको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी कुंडली हर जगह खोल के मत बैठा करो, कुंडली मत दिखाया करो, अपने हाथ मत दिखाया करो, आप मज़े मज़े में मत किया करो। क्या हाथ दिखाने से कोई हाथ की किस्मत ले जाता है? ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं आप बार बार किसी चीज़ को देख रहे हो तो बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ भी होती हैं, मत दिखाओ ना, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत। और बेसिकली एक तो लड़कियों की मदर्स जो होती हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई लड़कियों की कुंडलियाँ हर जाके कहीं पे भी, मैं कितने एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिनने उनकी कुंडली देख देख के, बच्चे कुंडली देख के आपको उसके प्रोज एंड कॉन, उसको कोई ना कहीं उसके वीक पॉइंट्स, उसकी क्या कमजोरियां है ना, पता चल जाता है, पता लग जाती है 100%। पर इतना तो लेमैन जो थोड़ी भी कुंडली जानता है ना वो पता कर लेगा। और इतने खराब होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स, फंसा लेते हैं फिर भाई, फंसा लेते हैं। आप लड़की को लाइए, ये करते हैं, फिर ये उपाय करते हैं, धीरे धीरे उनको फ़ोन पे बात, कितने लोग हैं और इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि 30-30, 35-35, 40-40 साल का एस्ट्रोलॉजर 17-17 साल की लड़की को तुम ले जाके उसके सामने बिठा देते हो, वो उनका वीक पॉइंट देख के, उनसे बात करके, काउंसलिंग करके तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहा है, बच्चे को भी, बच्चे से जब कुछ नहीं हो रहा है वो घबरा रहा है, रो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन करो उन्हें, फिर खुद बात कर रहा है, क्या बातें कर रहे, कितने अजीब अजीब उनसे क्वेश्चन, यू कांट थिंक ऑल्सो। और आप इतने समझदार बन रहे हो, जाके खड़े हो जाते हो कुंडली लेके कहीं भी, प्लीज मत दिखाया करो। तभी कहते हैं जो घर में जो बहुत पुराने लोग होते थे, जो हमारी दादी नानी होते थे, कहते थे कि अगर हमारा कोई पंडित जी भी होने चाहिए तो हमारे पुश्तैनी चलते हैं और हम उन्हीं को ही अपनी कुंडली दिखाते हैं। नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं। अभी एक रिसेंट एक केस था, लड़की आयुर्वेदा कॉलेज में पढ़ रही थी, डिप्रेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे थे, मुंह में तंबाकू भरा रहता उसके साथ वो लड़की भाग गई, जिसे पता ही नहीं है वो लड़का कम से कम उससे 20 साल बड़ा था, ऑलरेडी और जगह शादियां कर रखी थी, एस्ट्रोलॉजी कर। क्यों करते हो भाई, क्यों लेके जा रहे हो? So there is always a dark side to this industry also. So please आप अपने आप को और अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से जितना दूर हो सकते उतना दूर रखिए। बात करते हैं हम आपके स्टोन्स के बारे में, क्योंकि आप वैसे कोई स्टोन्स रेकमेंड नहीं करते, लेकिन आपका एक स्टोन का पूरा क्रिस्टल्स है, अनंता स्टोन्स,
उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आनंदा क्रिस्टल्स को इंट्रोड्यूस करना भी इसीलिए ज़रूरी हो गया था कि हर कोई मेरा क्लाइंट जो आता था उसने क्रिस्टल्स के बारे में बोलना कि अरे इंस्टाग्राम पे वो बेच रहा है, ये खरीदें। एक तो बड़ा ही कॉमन है वो जो पायराइड बेच रहा है, जी जी जी, वो इतनी घटिया क्वालिटी या जी। फिर इतना बेकार, जो कि देखिए आप जब तक उससे किसी पर्पस के लिए एनर्जाइज नहीं करोगे, जी। किसी हर चीज़ को एक ही दवाई नहीं चल सकती, सबको Right. अलग अलग बॉडी को अलग अलग चीज़ चाहिए। जी। ठीक है, रोज क्वार्ट्स हम कहते थे लव के लिए, मगर कहीं कहीं और जगह भी काम कर जाएगा। उसको किस तरीके से एनर्जाइज करके किसको देना, रियल स्टोन कब पहनना, कैसे करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिकमेंड कौन कर रहे हैं? वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं या बेच रहे हैं या एम्बेसडर बन गए उस प्रोडक्ट के, जिन्हें पता ही नहीं है कि हीलिंग क्या है और क्रिस्टल क्या है। दिस इज सच कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें हर कोई स्टोन और इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए जब तक कोई वो एनर्जाइज ना हो तरीके से। हाँ, अब जो पुखराज और ये सब कह देते हैं जेम स्टोन्स की, ये भी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ही मैट्रिक्स सा फैला हुआ है। जी। रियल पुखराज तो मिल ही नहीं रहे, इतने तो बिल्कुल। स्टोन्स भी कहाँ से आएंगे जो आप खरीद लेते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और फिर आप अंधाधुन बस भागे जा रहे हो, लकीर के फकीर बन चुके हैं हम कहीं ना कहीं। राइट। क्या खासियत है आनंदा स्टोन्स में? आनंदा क्रिस्टल्स जो स्टोन्स हैं उनकी खासियत यही है कि आप जब आप कहते हो कि मुझे तो एमेथिस्ट दे दो, जी। बट आई फील इट कि यू डोंट नीड एमेथिस्ट। आपको एमेथिस्ट नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, और उसको आपके लिए पर्सनली एनर्जाइज करके दिया जाता है, जो कि सडन इफेक्ट दिखाता है। और एक आजकल जो मिक्सल्स चलते हैं, तो बहुत सा मिक्सल्स कहते हैं कि एमेथिस्ट हो गया, सिट्रीन हो गया, अलग अलग बीट्स को कंबाइन करके बना देते हैं। देखो, जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक ही स्टोन की जाएगी वो एक अलग है, और बहुत सारी कंबाइन करके देंगे वो अलग है। तो कभी कभी होता है कि मैं एक ब्रेसलेट थोड़े टाइम पहनाती हूँ, उसके बाद दूसरा पहनाया जाता है कि बॉडी क्लेंस हो जाए, रीड करे। क्या ये आपके सब बहुत ऑरा का एक्सपेंसिव होते हैं? कुछ हद तक, क्योंकि अगर रियल आएगा, बेसिकली तो मार्केट के अंदर रियल आ ही नहीं रहा। जी। जो रेमिनेंट्स हो जाते हैं, और जो ब्रेसलेट्स आप देखते हो वो बीट्स तो यहाँ बनती ही नहीं है, वो सब चाइना से आती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स इतना निकल नहीं रहा जितना मार्केट में बिक रहा है। बिक रहा है। वंडरफुल। सो एक स्टोन और क्या एक बीड आपका सिस्टम और आपका फ्यूचर बदल सकता है? एटलीस्ट आपका थॉट बदल देगा। मैं काम कर रही हूँ फ्यूचर पे नहीं, मैं काम कर रही हूँ आपके माइंड पे। मैं कुछ भी वो करना चाहूँगी जो माइंड आपका स्ट्रॉन्ग करे, मगर आपको डरा के ना रखे, आपको बांधे ना। मेरे पास पहले जो आता है उसमें मैं ये कहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा एडिक्शन हूँ, राइट। कि तुम मेरे पास आते जाओगे, तो नहीं। आनंदा हीलिंग भी इसलिए चालू किया था कि सेल्फ हीलिंग, हील योरसेल्फ, खुद से हील होने लगो। अपनी अंदर की ताकत को खुद पहचानिए, खुद पहचानो। तो मैं बस एक को बोल देती हूँ कि ये चीज़ होनी है, ये है, इसे एक्सेप्ट कर लो, और अब देखो कि तुम्हें कैसे चलना है। राइट। सो दैट मीन्स आप बेसिकली एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह लोगों को गाइड कर देते हो, उनको एक सही राह दिखा देते हो कि ये इस बात पे चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट और फ्यूचर बैलेंस मिल जाएगा और बेटर हो जाएगा। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज लोगों को नहीं समझ आता, क्योंकि ये पाथ डिफिकल्ट है जो मैं बता रही हूँ। यू नीड पेशेंस, और लोगों में आप पेशेंस नहीं है। कुछ जो समझ जाते हैं ना वो बहुत अच्छे, टचवुड जो मेरे साथ कनेक्टेड है, बहुत अच्छी जिंदगी है, उन्हें समझ आ गया। जो मेरे को समझ गए वो कभी किसी के पास नहीं जा रहे और जो नहीं समझा ना, उसको नहीं उपाय तो बता नहीं रही है, हमें तो क्विक चाहिए, वो फिर फंस जाएगा। बट आई कैन बेट ऑन दैट कि वो 3 साल 4 साल बाद फिर आएगा मेरे पास, क्योंकि उसे कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कोई ऐसे कोई टॉप क्लाइंट्स आप अपने बता सकते हैं, या कोई सेलिब्रिटी बता सकते हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड है? अभी शायद लोग जानते होंगे करण कुंद्रा, बॉम्बे में है ना, तो मैंने उसके, हाँ, चारू है, अक्षय, तो और भी बहुत सारे, इवन some gazetted post officers, IAS officers, judges. Oh wow. Because they are the ones जो लॉजिक से चलने वाले लोग हैं, जिन्हें समझ आ रहा है ये प्रॉब्लम है। राइट। ज़्यादातर आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग, जो बिल्कुल आंख बंद करके ना, वो नहीं है, वो क्लाइंट नहीं है। जिनको समझ आ जाए ये बात, जिनको समझ आ जाए। डॉक्टर मोनिका, अगर बात करें 2025 की, लोगों ने हमें 2025 में तो बहुत डराया एस्ट्रोलॉजर्स ने, ये हो जाएगा, वॉर हो जाएगा,
लेकिन अब ये खत्म हो रहा है, दिवाली खत्म हो गई और बहुत अच्छे से गई दिवाली। अब आने वाला 2026 भी लोग बहुत डरा रहे हैं। 2026 का डराएगा अभी इस बारी भी? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि डराएगा, जी। बट हाँ कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो जी। 2026 में वॉर के चांसेस, या अभी जैसे नेपाल के अंदर जो हुआ, जी, जी, जो जो रोड Gen पे Zs ने चीज़ें protest बढ़ी, करा। वो कहीं ना कहीं और होगा, मे बी Okay. इंडिया में भी हो सकता है। ये Okay. एक पॉइंट है जो दिख रहा है। जी। दूसरा है कि मेटल्स के अंदर गोल्ड सिल्वर सभी बोल रहे हैं बढ़ेगा बढ़ेगा, और सीरियसली बढ़ेगा, गोल्ड एंड सिल्वर मतलब फिर बढ़ेगा। से अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग चल रहा है, गोल्ड Gold और और सिल्वर silver। रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है और अब आने और वाले टाइम बढ़ेगा। में और आगे बढ़ेगा। हाँ, मगर एक तीसरा मेटल और है जो बढ़ेगा, Okay. वो है कॉपर। तो अगर आप शेयर्स या कुछ लेते हो तो आप कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी काफ़ी बढ़ेगा। सो दिस इज द टिप फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं कि फिर से माला माल हो जाए तो गोल्ड सिल्वर तो खरीदते ही रहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक एडिशन और कर दीजिए और वो है कॉपर की। दूसरा, इस समय जितने भी अगर मैं फिल्म लाइन की बात करूँ तो जी। जो नए आ रहे हैं डेब्यू में, जो भी नए actors आ रहे हैं। एक्टर्स आएंगे, वो लोग हिट जाएंगे, काफ़ी Oh. अच्छा जाएगा। तो नई शुरुआत You होगी। mean to say newcomers, नई शुरुआत और नए रंग दिखेंगे सबके। हाँ, और जो लोग, अब पॉजिटिव पॉइंट पे चलो, तो जो लोग चाह रहे थे बहुत टाइम से कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई नया वेंचर करना है, 2026 उनके लिए है। ओह वाओ। पर जो ध्यान रखना है वो है कि ओवर स्पेंडिंग मत करना, पैसा थोड़ा बचा के रखो इस साल, कि ज़रूरत आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी जो भी चीज़ें होगी वो संभल जाएंगी, होगी, मैनेजेबल होंगी। मैनेजेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैनेज नहीं कर पाओगे, जी। मैनेज हो जाएगा। जी। और ये कुछ शुरुआत है, बहुत सारी न्यू स्टार्टिंग्स दिखेंगी, कुछ एआई में कुछ नया आएगा, पॉलिटिक्स में नया आएगा, पॉलिटिक्स में नए फेसेस आएंगे, बॉलीवुड में नए फेसेस आएंगे। इट्स ऑल द ईयर ऑफ चेंज, समथिंग न्यू न्यू न्यू। वाओ वाओ। बस वॉर के चांसेस भी रहे हैं, जी। ऐसा नहीं है नहीं है, हैं। और साथ में जेनजी शायद वापस ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, जी। पर उसके अलावा मैं कहूँगी कि बेटर है। 2025 बहुत बुरा बुरा बोल रहे हो, मगर देखो इतना बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा गया है। दिवाली सबकी बहुत ही अच्छी गई है। लोगों की उड़ान सुरक्षित रहेगी, लोगों के प्लेन क्रैशेस वाले तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। या देखो, जो 2026 में। प्लेन क्रैशेस भी हुए, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी। जी, तो जी। यही चीज़ है ना कि हमें अपना दिमाग कंसंट्रेट करके चीज़ें, Right. अगर जो भी इंसान, जो भी जना आने वाले साल के अंदर कोई भी डिवोशन से अपना काम कर रहा है तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगी। डिवोशन शुड बी देयर। और ये जो मिस हैपनिंग्स हो रही है ना, डिवोशन नहीं है, कहीं भी नहीं है, और हम ही गलत कर रहे हैं। अब हिमाचल में बाढ़ आ गई, इतना डिस्ट्रक्शन, तो आपकी गलती है ना। इसमें 2025 ने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शंस किए, पंजाब में इतने सारे फ्लड्स आए, क्यों आए, आपकी गलती थी ना, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। बारिश तो भगवान ही कर रहा है, हो रही थी पहले भी, Right. आप क्यों नहीं प्रिपेयर्ड थे, आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई। अगर हम हम बात prepared करें नहीं हैं। अपने पंजाब की, बिकॉज हम पंजाब में रहते हैं, 2026 पंजाब के लिए कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा, मगर जिस हिसाब से बच्चों की परवरिश हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, बच्चों पे ध्यान रखो। आने वाली जनरेशन पंजाब की बहुत खराब चल रहा है। लोग कह रहे हैं जो पंजाब के लोग बाहर गए हुए वो वापस आएंगे, तो क्या हमारे आएंगे। बाहर वाले लोग वापस आएंगे? आएंगे। बाहर की स्थितियाँ सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। अब ये जो युग आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा आएगा कुछ सालों में कि सब अपनी अपनी जगह पे कंफर्ट में होंगे। जो इंडियंस हैं वो इंडिया में रहेंगे, यूएस है वो यूएस में कंफर्टेबल रहेंगे। सो बैक टू ओरिजिन, बैक टू ओरिजिन, धीरे 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 धीरे, स्लोली। जैसे कि 2027 में पॉलिटिकल जो है बहुत हाइप पे जाएगा, क्योंकि फिर से इलेक्शंस आ जाएंगे। तो क्या दिल्ली में आप फिर से नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे? नहीं नहीं? वेल हम ये चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम आने वाले टाइम पे दोबारा से मोनिका जी को कंसल्ट करेंगे। लेकिन हम अपने पंजाब की बात करें तो क्या वहां भगवंत मान जी को दोबारा देखा जा सकता है, या पार्टी बदलेगी? शायद पार्टी बदल जाए, शायद पार्टी बदल जाए। पंजाब को मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ पर बिजनेस हब कहा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पंजाब में। तो पंजाब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? क्या नहीं अच्छा रहेगा। पंजाब के बिजनेस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो अभी से मैं कहूँगी कि प्लीज़ फोकस करो, माइंड से देखो क्या करना है। और अपनी ही बेवकूफ़ियों और गलतियों के कारण पंजाब के अंदर बिजनेस बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इट्स अलार्मिंग। ये नहीं है कि आप मुझे कहो कि वाओ प्रेडिक्शन सही होगी, नो नो, आई एम जस्ट गिविंग यू अलार्म कि संभल जाओ, संभल जाओ, चेक इन टाइम टू कीप अ वॉच ऑन इट।
सो ये टाइम है जो मैम ने काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस करी है 2026 की। ये भी कहा है कि आने वाला साल ठीक है वॉर्स आएंगे लेकिन उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जिस तरीके से हमारे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वॉर हुआ लेकिन हाथों हाथ सीज फायर भी हो गया। सो आने वाला 2026 हम लोगों के लिए कैसा रहेगा, कुछ प्रिडिक्शंस करी हैं जो आने वाले समय ही बताएंगी कि कितने खरे उतरते हैं डॉक्टर मोनिका। थैंक यू सो मच।